हमारा जो धर्म है ये हमको स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कहता है सवेरे उठो, इसीलिए कहता है नहाए धोए रहो, साफ सुथरा रहो, इसीलिए कहता है साफ शुद्ध धोए हुए कपड़े पहनो, समय से खा लो, समय से सो जाओ। ये सब किस लिए कहता है? धर्म का कोई फायदा है क्या? इसमें विष्णु जी का फायदा है कि ब्रह्मा जी का फायदा है कि यमराज का फायदा है? किसी का फायदा नहीं है। अगर ये सब नियम आप मानोगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका लाभ है। तो धर्म जो है आपके लाभ के लिए आपको प्रेरित करता है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म में आयुर्वेद मिला हुआ है, उसको भी एक वेद की संज्ञा दी गई। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे यहाँ आम बोलचाल में लोग बोलते रहते हैं। कोई कहता है अजीर्णम भोजनम विषम, अजीर्ण जो भोजन है, जो नहीं पचा भोजन, वो विष के तुल्य है। सामान्य बोलचाल में कहते हैं, शास्त्र का वाक्य। इसलिए उतना ही भोजन करना चाहिए जो पच जाए, और अगर किसी कारण से न पच रहा हो तो पचाने का क्या नियम है? कहा अजीर्णे भेषजम बारी। अजीर्ण जब हो गया हो तो उसकी दवाई है पानी। पानी पिए तो पच जाता है। तो बहुधा हम लोग पानी कम पीते हैं, जिसके कारण भोजन ठीक से पचता नहीं है, और इसीलिए कब्जियत भी हो जाती है, और इसीलिए शरीर में दूसरे रोग भी पनप जाते हैं। इसी तरह से हमारे शास्त्र बताते हैं नित्यम सर्वा रसाः भक्ष्याः, रोज सब लोगों को सभी रस खाने चाहिए प्रतिदिन। इसीलिए हमारे यहाँ षड्रस व्यंजन 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। मधुर माने मीठा, लवण माने अम्ल माने खट्टा, लवण माने नमकीन, कटु माने कड़वा, कषाय माने कसैला और तिक्त माने तीखा। ये 6 रस हैं। प्रतिदिन 6 रसों का स्वाद प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। जो व्यक्ति 6 रसों का स्वाद प्रतिदिन लेता है उसके शरीर की कांति अलग तरह की होती है। अब आजकल हम लोग 2 पे जोर दिए हुए हैं, कुछ लोग मीठा ही मीठा और कुछ लोग नमकीन ही नमकीन, बाकी रस हम भूल ही गए। लेकिन बाकी रस भी नहीं भूलना चाहिए। नित्यम सर्वा रसाः भक्ष्याः, प्रतिदिन सभी रसों का भक्षण करना चाहिए। इसी तरह कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति नहीं करना चाहिए। अति का भोजन भी ठीक नहीं है, खाते जाओ, इतना नहीं, अति नहीं खाना चाहिए। खाने की भी एक सीमा है। ये बताया गया है कि भोजन कितना करना चाहिए। तो बताया कि जो पेट है उसमें जितनी जगह है उसका 4 भाग करना चाहिए। जठरम पूरये दर्धम अन्नैहि, आधा पेट जो है माने 1 भाग वो अन्न से भर देना चाहिए। अर्ध भागम जलेन च, आधा भाग पानी से भर देना चाहिए। वायो संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत्, माने पेट का 4 पहले आधा भाग करे, आधा अन्न से भर दे, फिर आधे का भी 2 टुकड़ा करे, 1 में पानी और बाकी आधा खाली रख दे ताकि वायु का संचरण हो सके। जब वायु का संचरण ही नहीं हो पाएगा तब उसका पचना कठिन है, क्योंकि उसको ऊपर आने के लिए, नीचे जाने के लिए वायु ही है वहाँ जो उसको दबाएगा या उठाएगा। तो वायु का संचरण जब नहीं हो सकेगा, आप इतना खा लेंगे तो वो अपच हो जाएगा, और अजीर्ण भोजन तो विष के समान होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ प्रसिद्ध कहावत है भुक्त्वा शतपदम गच्छेत् यदि शय्या न विद्यते, भोजन करने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। अगर शय्या ना हो माने लेटने की व्यवस्था ना हो तो 100 कदम चले। और कोई कहते हैं कि भुक्त्वा शतपदम गच्छेत् यदि छेत् चिरजीवनम, अगर लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है तो भोजन करने के बाद
चहलकदमी 100 कदम की कर लेनी चाहिए, उससे स्वास्थ्य ठीक रखता है। इसी तरह से बताया सर्वधर्मेषु मध्यमम, सब काम में व्यक्ति को मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो खाना जो है वो कितना होना चाहिए, ना बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो। नहाना कितना होना चाहिए कि ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। ऐसा ही नहीं कि दिन भर नहाते ही रहो, और ऐसा भी ना कि नहाओ ही मत। अतिवादी नहीं होना चाहिए, व्यवहार में मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ये बताया है। क्षुत साधुताम जनयति, माने भूख जो है वो स्वाद को उत्पन्न करती है। कोई व्यंजन कितना स्वादिष्ट है ये उसमें स्वाद नहीं भरा है, आपकी भूख कितनी है। अगर आप भूखे हैं तो जो आया है वही स्वादिष्ट लगेगा, और अगर आपका पेट भरा है तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु आपको स्वाद नहीं दे सकेगी। ये कहा गया है कि नास्ति मेघ समम तोयम, जो बरसता हुआ पानी है उससे बढ़िया पानी पीने के लिए दूसरा कोई नहीं है। नदी का पानी, कुएं का पानी, बोरिंग से निकाला हुआ बहुत नीचे का पानी, सब पानी तो हैं। झरने का पानी सबसे अच्छा कह रहे हैं, लेकिन जो आकाश से वर्षा का जल है अगर उसका संग्रह कर लिया जाए तो पीने के लिए उससे अच्छा दूसरा पानी नहीं होता है।